और अभी हमारे हिमाचल की सांसद जो बहुत बड़ी विदुषी हैं, मैं हमेशा जब उनके बारे में सवाल हो तो मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी उनकी सोच है उससे ज़्यादा हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन वो हिमाचल की सांसद है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, और जो भी बात वो पार्लियामेंट में करती है पूरा देश देखता है, और हिमाचल से उनका नाता है। निश्चित तौर पे उनके बयान का हिमाचल की जो छवि है, हमारी देवभूमि की छवि है, उस पर भी फर्क पड़ता है। अभी उन्होंने कहा जनजी को लेकर उनका बयान आया छात्राओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता कि उन्होंने क्या कहा। तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है, और आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक महिला इस तरह का बयान दे सकती। उन्होंने जो टिप्पणियां की बहुत शर्मनाक है। बच्चियों के चरित्र पर उन्होंने टिप्पणी की है, उनके रंग रूप को लेकर टिप्पणी की है, उन्हें भ्रष्ट कहा है, और ये कहा है कि ये जो जनरेशन है, जनरेशन गटर, दिस वॉज द वर्ड विच शी यूज्ड। और आप गटर का मतलब समझते हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा आघात हमारे देश की जो बच्चियां हैं उनकी छवि को पहुंचा, विदेशों में भी पहुंचा है, क्योंकि बिकॉज शी इज मेंबर पार्लियामेंट, उनका हर शब्द इट मैटर्स। अब वो भूल गई कि जो बच्चियां हैं वो किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं। न केवल उन बच्चियों को, तमाम वो पेरेंट्स, उनको भी इस बयान से आघात पहुंचा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या उन्होंने जो बयान दिया, क्या वो इस बयान देने के लिए अधिकृत थी? अगर वो अधिकृत नहीं थी तो अभी तक डिनाइल क्यों नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? तमाम इनके प्रवक्ता, कांग्रेस के खिलाफ बोलना हो, हमारे नेताओं के खिलाफ बोलना हो, मीडिया में आकर विश्व वमन करते हैं, जहर उगलते हैं। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि इस बयान से हम सहमत नहीं हैं? हम क्या समझे कि ये जो बयान है ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर नहीं है तो इनकार करें, कहें कि शी वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक, और उनके खिलाफ एक्शन ले, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले, अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। अन्यथा देश की जनता ये समझ रही है कि ये सोच, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है।
और हिमाचल बदनाम हो रहा है। हिमाचल से पहले भी सांसद रही हैं महिला, बहुत पहले राजकुमारी अमृत कौर यहाँ से सांसद रही हैं, राज्यसभा की सदस्य रही हैं। हालांकि हम तो उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे, हमें कोई राजनीति की ज़्यादा जानकारी नहीं है। और श्रीमती सत्यावती परमार रही हैं, वो कोटगढ़ क्षेत्र से आती थी। चंद्रेश कुमारी जी रही हैं, मंत्री भी रही हैं केंद्र में। विप्लव ठाकुर जी रही हैं और इंदु गोस्वामी जी रही हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है। लेकिन मैं इन तमाम महिलाओं के बारे में बोल सकता हूं कि इनकी वेशभूषा, इनकी बातचीत में बहुत ज़्यादा संयम था। और भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद रही है इंदु गोस्वामी जी, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उनका आचरण देखा है। जितना भी उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने कभी भी हल्की बात नहीं की। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही हैं। हमारा मकसद ये नहीं है, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, उनको हम गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन 6 वर्षों में उनके कार्यकाल में कोई भी बयान ऐसा नहीं आया जिससे किसी महिला या हिमाचल की छवि को आघात पहुंचा हो। और ये साहिबा धज्जियां उड़ा रही है। और मैं पिछले कल की एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूं कि रात को मुझे एक हमारे दोस्त हैं, पत्रकार, इंग्लिश दिल्ली में काम करते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि आप के हिमाचल में तो ऐसे लोग नहीं होते। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, शायद उनको पता नहीं था और मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। मैंने इनकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास किया। इनके परिवार से इनके दादा विधायक भी रहे, शायद कांग्रेस पार्टी से रहे, और इनके माता पिता दोनों साधारण हैं, अच्छे लोग हैं। अब जो अच्छे हैं तो अच्छे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इनके संस्कार कैसे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ये घर छोड़ गई थी। हो सकता है उसके बाद का जो एनवायरनमेंट हो उस पर इनका प्रभाव, और इनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब पूरा देश जानता है। मंडी में जब ये चुनाव लड़ी, हो सकता है किसी ने लूज टॉक की हो, एक आधा किसी ने बयान दिया, और इन्होंने उस बयान पर खुलकर राजनीति की, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की कि मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपने तो पूरे देश की जो हमारी छात्राएं हैं, युवतियां हैं, जो जनजी हैं, आपने उनके चरित्र, उनके आचरण, उनके रंग रूप और उनके ये भी कह दिया कि ये तो परिवार बनाने लायक ही नहीं है। क्या सोच, हम तो हैरान हैं। और भी इनके लोग हैं। एक सांसद है निशिकांत दुबे, वो जब पार्लियामेंट में बताया कि उनको कोई दौरा पड़ गया पागलपन का, उनका बयान आया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी तुम पैर की धूल नहीं हो, वो पंडित नेहरू के बारे में टिप्पणी करते हैं, जिनका इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से नाता रहा, बरसों जेल में गुजारे, बहुत बड़े परिवार से आते थे, सारे सुख साधन छोड़े,
प्रधानमंत्री बने, देश के लिए योजनाएं बनाई। आज उनकी योजनाएं, उनकी जो दूरदर्शी सोच थी, उसकी बदौलत हमारा देश आगे बढ़ा है। उनके बारे में कहते वो अयाश थे। अरे साहब, एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में आप ऐसी टिप्पणियां करते। अगर कल को ऐसी टिप्पणियां आपके और जो प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में हो, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। फिर तो शीशे के घर हैं। आपके घरों में पत्थर नहीं पड़ेंगे, आपके घरों में इतने पत्थर पड़ेंगे कि चकनाचूर हो जाए, आपका घर चकनाचूर हो जाएगा। और देश की युवा पीढ़ी जाग चुकी है। समझौता हुआ 25 जुलाई को, समझौता हुआ। और आज उस गारंटी के उल्ट छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और मैं पिछले कल एक वीडियो देख रहा था, आप लोगों ने भी देखी होगी, बिहार की वीडियो थी, कि किस तरह से छात्रों को घरों से निकालकर, कई छुपे थे, डर से छुपे थे, निकालकर पीटा जा रहा है। और जगत प्रकाश नड्डा जी कहते हैं कि एफआर तभी रद्द होगी अगर नीट पेपर का एडमिट कार्ड आप दिखाएंगे। अरे साहब, ये कौन सी कंडीशन है? जिस दिन आपने समझौता किया उस दिन तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। अब ये कंडीशन कहां से आ गई? हम ये खेल समझ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी और जो पुलिस अफसरों का व्यवहार रहा है उसकी जांच होगी। ये अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपने छात्रों पे तो एक्शन ले लिया, लेकिन अभी तक सरकार ने एक भी पुलिस अधिकारी पे, पुलिस कर्मी पे आपने एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि आपने खुली इजाजत दी थी उनको कि छात्रों का दमन करो। और एक बात और होने वाली है जो मैं देख रहा हूं। अब छात्रों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांटने का प्रयास हो रहा है। आई कैन स्मेल इट। मैं नहीं, देश के लोग समझ रहे हैं। छात्रों को बांटने का प्रयास। इन्हें लगता है कि अगर देश का युवा, देश का छात्र इकट्ठा हो गया तो इनका सिंहासन हिल तो चुका है कि इन्हें सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। ये कवायद भी चल पड़ी है। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हम देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप, देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। उसके लिए हमारे नेताओं ने बलिदान दिए। हम अपनी विचारधारा पे कायम हैं। हम नहीं चाहते देश में कोई ऐसा माहौल बने।
लेकिन अगर इसी तरह से युवाओं और छात्रों का दमन होता रहा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठे। थैंक यू वेरी मच। आपको पूछना हो। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.